हेलो बच्चा पारी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई एकदम मजे में कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापोर उमर एंड आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ डी ब्लॉक्स की बात करेंगे। लेटर ऑन वील मूव टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर मूविंग ऑन विद द टॉपिक, लेट अस क्लियर आउट कि ये होता क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों, आपने जो पीरियोडिक टेबल देखी होगी, पढ़ी होगी, उसमें जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, विच इज वेरी कॉमन, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये वाले जो हमारे ये वाली टेबल है, इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, राइट। यही तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो सेंटर में होते हैं, यानी कि ओके, अगर हम बात करें तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहां वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ये वाले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फिर यहां पे हमारे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये हमारे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड ये जो सेंटर में होते हैं दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है वो इसके बारे में है। वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दीज एलिमेंट्स, ठीक है, बस इनके बारे में। ओके, नाउ इन एलिमेंट्स को बच्चों क्यों हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लाइक क्यों ऐसा होता है कि डी ब्लॉक एक सेपरेट चैप्टर आ जाता है क्लास 12th में। तो वो इसलिए, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बहुत ही भैया हमारे प्रीशियस मेटल्स, यानी कि इसमें हमारे वो चीजें एकदम जिंदगी है जिसमें वो वाली मेटल्स, वो वाले एलिमेंट्स इसमें हैं, जैसे कि गोल्ड इसमें पाया जाता है, कॉपर इसमें पाया जाता है, मरकरी इसमें पाया जाता है। तो जो हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं भाई, जिनके लिए हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और क्यों, इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि हम इन सबको कमा पाए। तो जो प्रीशियस मेटल्स है वो हमारे डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ मैं आपको जनरल बात बता दूं वीडियो के पहले, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जिनमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है वेरिएशन, या लाए बहुत ज्यादा करती है ऑक्सीडेशन, यानी कि मैंगनीज तो 1 से लेकर 7 तक आ जाता है। लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट मोर ब्रॉडली, और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा ब्रॉडली तरीके से इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो ये हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं। नाउ इनको बच्चों हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 10th में समझा होगा, राइट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन वर्ड होता है, वेयर शुड आई राइट, ओके हियर, ये जो ट्रांजिशन वर्ड होता है इसका मतलब आप बोल सकते हो एक टाइप से चेंज है ना, बदलाव। अब क्या बदलाव हो रहा होगा, ये जो बच्चों एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे होते हैं मेटल्स, है ना, पॉजिटिव नेचर शो करते हैं। यहां पे आते आते हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करने लगता है ना, थोड़े थोड़े नेगेटिव कैरेक्टर शो करते हैं। तो बीच में इनका चेंज दिखता है, ये बीच में चेंज, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं कुछ और, तो अगर आपसे मैं बोलूं कि लर्न करना है इसको, तो देखो पूरा लर्न करना है, ओके, इफ यू वांट टू यू कैन, लेकिन पहली सीरीज एटलीस्ट याद रख लेना। फॉर एग्जांपल ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 4 सीरीज में आपको दिख रहे होंगे, पहला ये वाली, फिर ये, और फिर ये, एंड फिर ये, राइट। ये 4 सीरीज में दिख रहे हैं। पहली हमारी SC से लेकर ZN, सेकंड Y से लेकर CD, थर्ड LA से लेकर HG, एंड फोर्थ AC से लेकर CN। ये हमारी 4 सीरीज दिख रही हैं। पहली सीरीज यहां पे इसको हम बोलेंगे 3D सीरीज, ये होती है हमारी 3D सीरीज, ओके। नीचे आते हैं हमारा 4D सीरीज, देन 5D, एंड देन 6D सीरीज, ठीक है बच्चों। 3D, 4D, 5D, 6D, इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। ये जो 3D सीरीज है एटलीस्ट, मतलब कम से कम आपको बच्चों ये लर्न करना है, कम से कम, मतलब बाकी आप चाहो कर सकते हो, लेकिन ये जरूर याद कर लेना। इसको याद करने की अगर मैं कोई ट्रिक बताऊं तो आई डोंट हैव दैट ब्रिलियंट काइंड ऑफ ट्रिक, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा था नॉर्मली मैं तुम लोग को बता देती हूँ, ओके। बाद में लेकिन प्लीज डोंट कमेंट कि यार इसका कोई सेंस नहीं था, बिकॉज आई नो इसका कोई सेंस नहीं है। स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस होता है ना लोगों में, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, चाहे मैंने जितनी गंदी तरीके से याद किया था अपने टाइम पे, मैं बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। क्या है ये, SCTIV
CRMNFECONICUZN। तो याद करने का तरीका इसको, शक्ति वी करो मन फेंको नीकूजन, ठीक है। ओके ओके ओके, लेट मी राइट इट डाउन, अगर अदरवाइज पीपल आर गोइंग टू से कि क्या यार कुछ भी, क्या है ये, तो मैं कहाँ लिख दूँ इसको, शुड आई राइट इट हियर, नो, एक नई जगह पे लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला, शक्ति वी करो, ठीक है, ये आ गया आपका शक्ति वी करो मन फेंको, नेक्स्ट है आपका मन फेंको, मन, देखो ये आ गया आपका मन फेंको नीकूजन, देन नीकूजन। इस तरीके से इसको आपको याद करना है इफ यू वांट टू। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी ट्रिक है यू कैन, और अगर कोई और ट्रिक हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं भी यार देख लूं, ठीक है। फिलहाल अच्छा, इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, इसको आप नीचे फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो। अब होता क्या है ना, जब आप नीचे वाले फॉर्मेट में चलोगे थोड़े से ज्यादा ट्रिक्स आ जाएंगे भाई, आपको 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे याद करना पड़ेगा। एटलीस्ट मैंने आपसे अभी भी बोला 3D सीरीज एटलीस्ट, राइट तो ये तो आपको मस्ट है, मैंडेटरी है कि याद करना है। इससे क्या होता है, कई बार ना इजी हो जाता है, आपसे कोई बोले 3D सीरीज, आपको तुरंत पता होगा स्कैंडियम से लेकर यहां तक ZN तक आ रहा है, ऐसे टाइप का। इस तरीके से आपको ये तो रट लेना है, ठीक है। कैसे रट लेना है, शक्ति भी करो मन फेंको नीकूसन, ठीक है। आप एटलीस्ट इसको 4 से 5 बार बोलना यार, इतनी भी बेकार नहीं है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। ओके तो क्या बोला मैंने, अब मैं अगेन बोल देती हूँ ताकि तुम लोग फिर बुराई करने से पहले सोच लो कि हाँ यार थोड़ी तो अच्छी है, ठीक है। तो आपको याद करना है शक्ति भी करो मन फेंको नीकूजन, ठीक है। शक्ति भी करो मन फेंको नीकूजन, शक्ति भी करो मन फेंको नीकूजन, दैट्स इट, ठीक है, बस याद हो जाएगा ऐसी, ठीक है ना। अगर आपको डाउनवर्ड जाते टाइम याद करना है तो आप नॉर्मली कर सकते हो, स्काइला, इसको बोल सकते हो स्काइला, इसको बोलोगे टाइगर, जेब्रा, हॉर्स, इसको बोलोगे वो नोबिता, उसके बाद ये क्या था, क्रोमियम मोस्ट वांटेड, उसके बाद ये मनतकरे, देन इस टाइप से, मतलब ऐसी आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे इस टाइप का आप याद कर सकते हो। तो इतना याद कर सकते हो, लेकिन मोस्टली पहला आपको याद रखना जो है शक्ति वी करो मन फेंको नीकूजन, ठीक है। शक्ति वी करो मन फेंको नीकूजन, इतने एलिमेंट्स आपको याद करने हैं, जो कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, यानी कि 10 एलिमेंट्स एक सीरीज में आपके आ रहे हैं, ठीक है। एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3D 4D 5D 6D, इस तरीके से इन एलिमेंट्स को इस तरीके से सीरीज में डिवाइड किया गया है, ओके। नाउ तो ये तो कुछ बेसिक बात हो गई जो हम लोगों ने जाना कि डी ब्लॉक्स क्या होते हैं, जनरल बात कर ली। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनको कलेक्टिवली, जब इनको हम कलेक्टिवली बात करते हैं, यानी कि पूरे की जब हम कलेक्शन में बात करते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 3 to 12 इन विच द डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स। पीरियड्स जानते हो आप, पीरियड्स और ग्रुप्स के उसमें डिवाइड होते हैं ये, राइट, पीरियड्स एंड ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। वेयर पीरियड्स क्या होते हैं भाई, 7 हॉरिजॉन्टल रोज 18 वर्टिकल कॉलम्स, ये होता है 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। राइट, लेकिन क्या यहाँ पे बच्चों 7 रोज दिख रही हैं आपको? क्या जब आपने अभी पीरियोडिक टेबल देखी तो वो तो कुछ इस तरीके से थी ना, ये, और देन नीचे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे। तो यानी कि यहाँ वाले एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या 7 रोज दिख रही हैं हमको? नहीं, 4 रोज दिखती हैं केवल। 7 में से 3 रोज हट जाती हैं जो कि हमको नहीं पढ़नी, यानी कि है ही नहीं, मतलब सॉरी, और ये वाली रोज हम काउंट कर लेते हैं, इन्हीं को हम अपने पीरियड्स मानने लगते हैं यहाँ पे। तो क्या बाकी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें जो कि हमारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है, तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक है वो कुछ कम रह जाती है पीरियड्स के मामले में? तो हम बोलेंगे यस, उसमें 3 पीरियड्स कम होते हैं, ये 3D सीरीज से स्टार्ट हो जाती है हमारी, ओके। तो क्या इंट्रोडक्शन में बोल रहा है सबसे पहले कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द कलेक्टिव नेम फॉर द ग्रुप 3 to 12, 3 से लेकर 12 तक पूरे को ही हम डी ब्लॉक बोलते हैं, इन विच द डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स। 4 पीरियड्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 4 पीरियड्स में, 4 लॉन्ग पीरियड्स में हम इनको बोलते हैं। स्टार्टिंग के ये 3 हमारे में नहीं है,
स्टार्टिंग के 3 हैं ही नहीं हमारे में, इन द सेंस बार बार वो आदत हो जाती है ना बोलने की कि आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा कोरोना वाली आदत हो गई है, लेकिन गलत बोल रहे हैं भाई, ये है ही नहीं, है ना, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ याद रहेगी कि जो 3D, ये बच्चों देखो ये चैप्टर जो है ना, इसमें मैं कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वो नहीं बोल सकती कि आई कैन नॉट से कि इसमें बहुत ज्यादा आपकी न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है और बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैक्सिमम कुछ टाइम लेगा ये और खत्म हो जाएगा, और बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी टाइप की रीड करनी है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं लगेंगे कि अरे यार ये भी याद करना है, इसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बेसिक सा नॉर्मल सा चैप्टर है, सिंपल पढ़ाई करनी है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे वही तो नहीं होता है, ओके आई एम सॉरी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने समझ लिया, 3 to 12 तक के होते हैं। नाउ 4 लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, ये भी समझ लिया। एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एज आई टोल्ड यू कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज ये कुछ चेंज दिखाते हैं। कब चेंज दिखाते हैं? एस से पी की तरफ जाते टाइम जो ट्रांजिशन होता है, जो चेंज होता है, इसीलिए उसकी वजह से इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नाउ इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, okay, there are mainly 3 series of transition elements. They are 3D, 4D, 5D. ये चीज मैंने आपको अभी भी बताई ना, इज इट करेक्ट? ये टेढ़ा तो नहीं है यार, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, नाउ इट इज करेक्ट आई गेस। तो ये जो 3D सीरीज है बच्चों, ये सॉरी, ये जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये बेसिकली 3 सीरीज में डिवाइडेड है। हम 4 सीरीज बोलेंगे, 3 तो नहीं, 4 होता है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। 6D की बात थोड़ी सी कम की जाती है। फिलहाल 3D और 4D और 5D में ये हम बोलेंगे डिवाइडेड है। जिनमें से आपकी ये जो 3D सीरीज है, जो आपकी ये 3D सीरीज है बच्चों, ये किस में आती है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अभी हमने पहली वाली याद करी ना, तो वो Sc से लेकर Zn तक हमने आपको बताया था। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का लाई करती है। अगर आप 4D सीरीज की बात करोगे बच्चों, तो ये इंक्लूड करती है यट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, ठीक है। अगेन ये फर्स्ट और लास्ट वर्ड जो आपको बोल रहा है ना, ये भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखना हमेशा, ठीक है। फर्स्ट से लेकर लास्ट वर्ड भी आपको याद रखना है। देखो 5D और 6D की तो आपको आराम से याद हो जाएगी, लैंथेनॉइड से स्टार्ट होता है और नीचे वाली एक्टिनॉइड से, क्योंकि इसके बारे में आप जब F ब्लॉक में आओगे तो काफी बार बोला जाएगा, तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। फिलहाल अगर हम 3D की बात करें तो स्कैंडियम से स्टार्ट होगी, जिंक पे खत्म होगी। अगर हम 4D की बात करें तो क्या बताया मैंने आपको कि वो स्टार्ट होगी यट्रियम से, एंड होगी कैडमियम पे। ओके, 5D की इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो 5D क्या होती है हमारी भाई? स्टार्ट हो, जस्ट अ सेकेंड, 5D क्या होती है हमारी? स्टार्ट होती है लैंथेनम से, एज आई टोल्ड यू लैंथेनम, और नीचे वाली 6D एक्टिनम से स्टार्ट होती है। तो लैंथेनम से स्टार्ट होगी, मर्करी पे खत्म होगी, Hg पे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? 3D, 4D, 5D, इन तीनों के बारे में पढ़ा। पहली क्या होती है? जो स्टार्ट होती है हमारे किससे? स्कैंडियम से, एंड होती है किस पे? जिंक पे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेक्स्ट जो हमारी है वो यट्रियम से स्टार्ट होगी और कैडमियम पे एंड होगी। यट्रियम से स्टार्ट होगी एंड कैडमियम पे एंड होगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लैंथेनम, यानी कि ये हमारी जो लैंथेनम सीरीज है वो लैंथेनम से स्टार्ट होगी 5D और एंड होगी आपकी मरकरी पे, ठीक है। तो ये आपकी 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द 4th सीरीज, द 6D सीरीज विच बिगिन विद द एक्टिनम इज स्टिल इनकम्प्लीट। बच्चों ये जो लास्ट सीरीज होती है इसको हम लोग पूरी तरीके से कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि आज भी इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। कुछ एलिमेंट्स जो अनडिस्कवर्ड है, इनको आज भी बोला जाता है। दिखाने को कुछ पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने जो आपकी इमेज लगाई हुई थी उसमें था, लेकिन बेसिकली हम बोलते यही है कि आज भी कैसी है? अनफिल्ड है, या फिर हम इसको बोलते हैं अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की यहाँ पे जगह अभी भी छूटी हुई है। इस तरीके से बोल के हम इसको बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इस वे में कि जो 6D सीरीज है, यानी कि जो हमारी लास्ट सीरीज है, ये आज भी कैसी है? इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से इसमें अभी एलिमेंट्स नहीं फिल किए गए। ओके, नाउ देखो बच्चों ये नेक्स्ट जो पॉइंट है रेड कलर से लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में इसका क्वेश्चन एज इट इज आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सी चीज, n-1 d, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, जस्ट अ सेकेंड। तो क्या बोलोगे? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई आपसे पूछ लेगा तो यू आर गोइंग टू से कि n-1 d 1 to 10, ये d के ऊपर लिखा जाएगा 1 to 10,
NS122. This is the general electronic configuration of d block elements. Now this is something very important, okay? Mark it as an important point. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों बच्चों ये इंपॉर्टेंट है? एज इट इज क्वेश्चन आता है कई बार. एज इट इज जब क्वेश्चन वाली क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही हलवा होता है, जो आपको कहता है कि ये लो, भंडारे में जाता है ना हलवा, वो कहते हैं कि हाँ बस खाने की देर है, आप बस एकदम कल से यार कुछ खाया नहीं था, पता चल गया था यहाँ भंडारा है. तो ये वही वाला काम है. आप सोच के जा रहे हो कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये एकदम वही भंडारा है कि आपको बस वही खाना है उठा के. ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं एज इट इज आ जाएंगे ना, मजा आ जाएगी एकदम. 1-2 नंबर बिना सोचे समझे टिक करना होगा, फिल द ब्लैंक्स में करना होगा, या मैच द कॉलम समथिंग, इन सब में आते हैं ये सब चीजें. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? n-1d. ये जो आपका n-1 है ना बच्चों, ये पहली वाली सीरीज होती है. यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपने एक डायग्राम बनाया, तो ये ns कहलाएगी, तो प्रीसीडिंग वाली ये n-1 कहलाएगी. ठीक है, तो n-1 यानी कि ns के पहले वाली. n-1 d 1 to 10. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय 1 to 10? दिस 1 to 10 इज इलेक्ट्रॉन्स. 1 to 10. भाई आपको पता है ये d ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ही तो होती है. 5 इसमें ऐसे ये बनी होती हैं, और हम क्या बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो कुछ इस तरीके से. राइट? अभी वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार, अब तो तुम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो गए ना. KLMN शेल को भूल के आगे ये NS, NS-1, N-2, तो इन सब वाली शेल्स में हम लोग को पढ़ना है. इन सब वाली शेल्स को आपको जानना है. फिलहाल अगर आप इस तरीके से बात करो तो 1 to 10 का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 1 से लेकर 10 तक कितने भी हो सकते हैं. बेसिकली अभी आप आगे जानोगे कि पार्शियली या कंप्लीटली फिल्ड होगी तो ज्यादा सही रहता है. फिलहाल ये वाला पॉइंट आपको आई गेस क्लियर होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10. ये 1 to 10 ऊपर हो जाएगा. NS 1 to 2. S में 1 to 2 क्यों बच्चों? S में केवल इस तरीके से बना होता है, उसमें 1 या फिर 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो. ओके, नाउ the atoms of the d block elements try to fill their available d orbitals either partially with 5 electrons or completely with 10 electrons. That I have already told you. अभी मैंने आपको ये बात बताई. Whenever possible ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि यार या तो एक होता नहीं है, एक वो एटीट्यूड बच्चों का होता ना, या तो फोन आईफोन दिला दो और या तो मत ही दिलाओ, या तो आईफोन दिला दो या तो नॉर्मल. तो ये नहीं होता कि यार मत ही दिला, मतलब या तो आईफोन या तो नॉर्मल, लेकिन मत ही वाला मत रखो कि एकदम ही नीचे नोकिया पे आप चले जाओ. राइट? या तो आईफोन दिला दो, नहीं है तो चलो रियलमी से भी हम काम चला लेंगे, लेकिन नोकिया पे मत जाओ यार. वो तो मत बोलो कि डिब्बे वाला फोन दे रहे हैं, वो वाला काम है. तो ये या तो बच्चों कंप्लीटली फिल्ड होना चाहेंगे. कैसे बोलेंगे? यार या तो हम में पूरे इलेक्ट्रॉन्स रखो या तो पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स रखो. इससे क्या होगा? ये पार्शियली का मतलब बच्चों होता है, अगर वो बोल रहा है पार्शियली, इस पार्शियली का मतलब होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स. अभी आपने d ऑर्बिटल्स को इस तरीके से देखा था ना, तो यहां पे या तो इस तरीके से वो कहता है मुझे फिल कर दो, या तो फिर कंप्लीटली. अब कंप्लीटली आप जान जाओगे, इसी को 10 कर देना. तो या तो 5 कर दो या तो 10 कर दो. जब भी उसको मौका मिलता है वो यही करने की कोशिश करता है. Whenever possible, it tries to either fill itself partially or completely. या तो आधा कर दो या तो पूरा कर दो, बीच में हमको मत रखो. ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पे लिखिए. The atoms of the d block elements try to fill their available d orbitals either partially with 5 electrons, या तो partially करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन से, or completely with 10 electrons whenever possible. This is due to the fact that half filled or completely filled orbitals impart greater stability to an atom. ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा इनका कारण क्या होता है? क्यों ऐसा चाहते हैं? बेटे या तो ये पार्शियली फिल्ड हो या तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. समझे आप बात को? स्टेबिलिटी क्या होती है भाई? रहने का तरीका, हम लोग कैसे रहते हैं, तो उसी तरीके से ये सारे एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं. और ये बोलते हैं यार या तो हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, यानी कि हमको पूरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो, मेरी पूरी शेल को भर दो एक एक इलेक्ट्रॉन से, या तो पूरी ही की पूरी 2-2 जितने आ सकते हैं, मतलब पूरी ही भर दो जितने उसमें आ पाए, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली. क्यों? रीजन क्या होता है? ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ड्यू टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज स्टेबल होने के लिए बोलते हैं या तो पार्शियली या तो कंप्लीटली. ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इम्पार्ट ग्रेटर स्टेबिलिटी टू एन एटम. ज्यादा एटम को स्टेबल कर देता है. कब? कोई रीजन पूछे कि भाई बताओ कब ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो या तो पार्शियली या तो कंप्लीटली. ऑल्दो अभी आप आगे जानोगे कि डी ऑर्बिटल्स पार्शियली ही फिल्ड रहती हैं. फिलहाल
आई गेस ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी. दिस इज ओके विजिबल. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. ये क्या है? ये कुछ एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी गई है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, ये KLM, एंड आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग डोंट थिंक अबाउट दीज शेल्स और ऑर्बिटल्स, इनकी बात नहीं होती यहाँ पे. आपको SPDF में ही घूमते रहना है, पूरे DF ब्लॉक में, और जो भी बाकी के आपकी ये वाली चीजें आती हैं उनमें. फिलहाल अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये आपकी क्या है? ये आपकी 3D सीरीज की केवल बात लिखी हुई है. 3D सीरीज जिसको हमने कैसे याद किया था? लेट मी रिमाइंड यू. SCTINVCH, तो हमने कैसे किया था भाई? ऐसे. ओके, म्यूट नहीं हुआ है, वो आपको खुद से याद करना है. ये मैंने इसलिए किया कि आप भाई ये चीज़ याद रखो कि आपको इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, आप इधर उस तरीके से और जिस भी तरीके से आप करना हो कमेंट कर देना. फिलहाल यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स और उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है. अभी ये क्यों किया गया है? अभी बहुत अच्छी चीज आने वाली है बच्चों. ये जो डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, बड़े ही एकदम फेमस होते हैं. मैम किस लिए फेमस होते हैं? फेमस होते हैं इनकी इस बात के लिए कि इनमें एक्सेप्शंस बहुत हैं, जो आप लोग केमिस्ट्री में बहुत प्यार भी करते हो. आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो कि कब एक्सेप्शन आए, राइट? केमिस्ट्री इसीलिए तो बहुत बच्चों की फेवरेट होती है क्योंकि इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं. तो वो एक्सेप्शन के बाप जो होता है ना, एकदम भंडार जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में काफी एक्सेप्शंस आपको देखने मिलेंगे, काफी एक्सेप्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे. फिलहाल अब देखो स्कैंडियम अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D1 4s2. बच्चों डी में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा. अगर डी ब्लॉक की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन डी में तो जाएगा ही जाएगा. और ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी ध्यान रखना. आउटर मतलब लास्ट की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो डी में तो जाएगा ही जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा. ठीक है, अभी ये जो आपको अगर ये नहीं याद हो तो आप नॉर्मल ये जो इस तरीके से होता है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड देन 5, इस तरीके से. तो ऐसे आपको ये याद कराया होगा, आपको इसी तरीके से आपको ये याद करना है, राइट? कुछ इस तरीके से ये होता है, तो आपको इसी वे में याद करना है. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 3d, इस तरीके से आपको ये चीज़ याद हो गई होगी. अभी तक तो जनरली ये बात तो बताने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप याद हो गई होगी. फिलहाल अगर आप स्कैंडियम की बात करो तो 3D1 एंड 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. ठीक है, अगर आप टाइटेनियम की बात करो तो 3D2 4s2. अब आप देख रहे हो एक एक इलेक्ट्रॉन डी में इंक्रीज होता जा रहा है. भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही तो जाएगा. अगर हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं बच्चों तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी ऑर्बिट में. यही तो मतलब हुआ, तभी तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा. तो क्या आप देख सकते हो हर में देखो डी चेंज कर रहा है. 4s तो एज इट इज है, डी इज चेंजिंग एंड 4s इज एज इट इज. नाउ कैन यू सी समथिंग डिफरेंट? कुछ अलग देख पा रहे हो मेरे जैसा? चलो दिखाते हैं भाई क्या अलग है यहाँ पे. ये 3D1 3D2 3D3 3D4 तो मैम नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ये कैसे हो गया? ये वाले केस में हमें 3D4 क्यों नहीं दिखा? राइट अब अच्छा ये जो है ना सब ऊपर लिख लेना. ये मैंने थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हुआ है, टाइप गलत हुआ है. 5 ऊपर है, जैसे सब में ऊपर लगे हुए सारी चीज़ें. फिलहाल तो यहाँ पे कुछ तो हमें अलग दिख गया, तो पहला एक्सेप्शन हमारा आ गया. अभी बताएंगे, आगे बढ़ो भाई. 4 चलो हट गया. 5 6 7 8 9 10. मैम ये यहाँ पे 9 क्यों नहीं हमें दिखा? इसको 3D9 4s2 और इसको 3D4 4s2 क्यों नहीं लिखा गया? राइट, कैन यू सी दैट कि ये इस तरीके से होने की जगह इस तरीके से लिखा है. मतलब हमने तो सोचा इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये लिखे कुछ ऐसे हैं. तो यहीं पे आते हैं हमारे 2 एक्सेप्शन, जो कि क्रोमियम एंड कॉपर. ठीक है, अगर आप इसके एटॉमिक नंबर की बात करो. अच्छा एक चीज और, ये जो आपको मैंने पहली 3D सीरीज याद कराई थी, ये इसलिए भी याद कराई थी क्योंकि ये जो आपके एटॉमिक नंबर्स होते हैं, एटॉमिक नंबर्स, ये बेसिकली क्लास 10th वगैरह में आपको 20 तक लर्न करने को बोलते हैं. राइट, कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक. 21 से बच्चों ये स्टार्ट होते हैं. दिस इज योर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड देन 30. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि आप
ये पहली वाली सीरीज याद रखना, क्योंकि ये आपको 30 तक, अप टू 30 नंबर तक एटॉमिक नंबर्स भी याद करा देगा, ठीक है। नाउ अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे दो एक्सेप्शन हमें दिख गए। पहला कौन सा हमारा, कॉपर एंड क्रोमियम। तो यही हमारे इसके मेन एक्सेप्शंस होते हैं जो बहुत बार आते हैं, एज इट इज आते हैं। एज इट इज इन द सेंस आपको कई बार पूछा जाएगा कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए, एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए, यानी कि क्रोमियम की। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। नाउ तो ये थे हमारी दो चीजें। तो आप इस तरीके से ये एटॉमिक नंबर 30 तक यहाँ पे आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्रोमियम फॉर एग्जाम्पल हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1 इंस्टेड ऑफ द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज 3d4 and 4s2 एज वी ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि यार हमने देखा वहां पे होना 4 चाहिए था लेकिन हो 5 रहा था, राइट। और फिर वहां पे होना 9 चाहिए था, हो 10 रहा था। यानी कि copper on the other hand has an electronic configuration of 3d10 4s1 instead of 3d9 4s2। ये होना चाहिए था, हो ये रहा है, ये होना चाहिए था, हो ये रहा है। क्यों, समझो यहाँ पे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 3d5 4s1, इज इट विजिबल ना? थोड़ा सा लाइट पड़ रही है, कोई बात नहीं, मैं मार्क करती जाऊंगी जहां जहां आई विल फाउंड। नाउ अब हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। तो बच्चों देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज योर 24, राइट। ये देखो 24 नंबर पे आ रहा था हमारा क्रोमियम, 24 पे आ रहा है। इसी क्रोमियम की 24 जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, ठीक है। ये हमने सोचा, एक्सपेक्ट किया, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ये क्या लिखा है कि ये हमारी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 ये होना था। हुआ क्या, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। एस से इलेक्ट्रॉन उठा के उसने अपनी तरफ कर लिया। उसने कहा अरे भाई इधर आओ, ये हमको दो जरा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जा रहे हो, ये हमको दो। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। नाउ हियर रीजन कम्स कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने रीजन आपको इससे पहले बता दिया, वही सेम रीजन है जो मैंने आपको बताया था ना। यार ये क्या चाहते हैं, या तो पार्शियली फिल्ड कर दो या तो कंप्लीटली फिल्ड कर दो। तो जब ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे थे इधर तक जो 3 तक था, तो वो कह रहा था हाँ यार अब हम 2 थोड़ी ले लेंगे, एस से हम 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ले लेंगे। ये तो इम्पॉसिबल हो गया कि हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, उसको खाली ही कर दें। तो ये करते क्या है, जब ये 5 वाले पे पहुंचा, यानी कि 4 जब वर्ड टर्म आया, 24 एटॉमिक नंबर आया, उसने बोला अरे भाई रुको, अभी हम देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 2 उसके पास है। यानी कि एक तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये एस वाली ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, और हम जो डी वाले हैं हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठा के ये यहां पे मिल के जाए? क्या हम ये कर सकते हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठा के इस पे यहां पे आ जाए और ये हट जाए? तो कुछ इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब क्या होगा, इससे कुछ इस तरीके से काम होगा कि दोनों ही पार्शियली फिल्ड हो जाएंगे और दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। भाई तुम पूरे फिल हो, हम आधे भी फिल नहीं है, तो इससे क्या मतलब हुआ? तो वो बोलता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के हमें दे दो, और इसी तरीके से ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है, जो कि मोर स्टेबल हो जाता है। तो वे पूछेगा क्यों ऐसा हो रहा है, तो कॉपर यहाँ पे जो क्रोमियम है या कॉपर बोल लो, दोनों ही अपने आप को ज्यादा स्टेबल करना चाहते हैं और बगल वाले से बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन लाओ, तुम कैसे हमारे होते हुए कंप्लीटली फिल्ड हो रहे हो, हम तुम्हारे पापा हैं, क्योंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल है तुमसे ज्यादा, तो तुम हमारे सामने हो क्या कि तुम कंप्लीटली फिल्ड हो रहे हो। और ये से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट एज इट इज लगेगा आपका कॉपर पे। कॉपर पे क्या कहेगा वो, 4s2 और हम 3d9, मतलब तुम कंप्लीटली फिल्ड और ना हम पार्शियली ना हम कंप्लीटली, चलो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो हमको। ऐसा होता है ना, भाई बहन होता है ना, अच्छा तुमने ये टॉप पहना नया और हमें पुराना भी अपना नहीं दे रही हो, चलो लाओ पुराना टॉप अपना दे दो। या ऐसे भाई आई में होता होगा, आई डोंट नो, गर्ल्स में तो बहुत होता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है और बोलता है भाई हो गया अपना, तुमने जी ली अपनी जिंदगी, चलो अब हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। इसी तरीके से देखो कॉपर एटॉमिक नंबर बच्चों क्या है 29, इसलिए मैंने आपको बोलता है ये याद कर लो 29। देखो आपको तुरंत पता होगा एटॉमिक नंबर 29। ऑल्सो आप अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन वाला बॉन्ड पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट वाला जब आपके में आएगा, चैप्टर 9 है जो आपके में कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड्स में, उसमें भी आपको ये सब जानना जरूरी है। कई बार उसमें आयरन का यूज होता है, कॉपर, निकेल तो बहुत बार आता है, मैंगनीज, ये सब आते हैं, तो इसीलिए 30 तक ये भी रट लो, ठीक है।
तो यहाँ पे 29, अब ये क्या बोलेगा, हमने सोचा था कि यार यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 11, कुछ इस तरीके से हमने सोचा था, राइट ये हमारी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, एक्सपेक्ट किया था हमने कि ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। हमें आउटर से ही मतलब रहता है, हमें बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान नहीं देनी है, बाकी तो सेम ही रहती है ना सब में, आउटर की, बल्कि बाकी में तो कई बार आप डायरेक्ट लिख देते हो आर्गन 18, यानी कि डायरेक्ट 18 हमने लिख दिया, बाकी का देख लो। तो बाकियों से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे केवल किससे, केवल और केवल लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे 3d4 4s2 होना था, 3d4 4s2 होना था, हुआ क्या, 3d में पूरे आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मिसप्रिंट है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका होगा 3d9 4s2। हमने सोचा था 3d9 और 4s2 होगा, पर हुआ क्या, 3d10 4s1, कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। जो हमने सोचा वो हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि उसने एस से बोला हमको दे दो बेटा इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा काम हो गया है, अब ये टॉप तुमने बहुत बार पहन लिया, हमको ये टॉप दे दो। ये जो गर्ल वाला, गर्ल पावर है, लड़के भी यही करते होंगे यार, अब ये शर्ट तुमने भाई बहुत बार पहन ली, अब हमको दे दो, अपनी ले लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हुआ। तो बच्चों ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद देख रहे हो एक अलग से स्लाइड बनाई हुई है, अलग तरीके से इसीलिए समझाया गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्सेप्शंस तो आप यार केमिस्ट्री के बच्चों आप तो जानते होंगे, एक्सेप्शंस तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। जो चीज आ रही है मतलब उस पर फोकस नहीं होता, जो चीज नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करती है केमिस्ट्री, एंड हेंस इट इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके नाउ ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शंस होते हैं। आई होप अभी तक आपको ये चीज रट गई होगी कि कैसे एक्सेप्शंस होते हैं और कहां कहां क्या होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज द लास्ट वन। ये क्या बोलता है भाई, the properties of transition elements depend largely on their electronic configuration, thus with partly filled d orbitals। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई ना, ज्यादातर ये कोशिश करते हैं हम पार्शियली फिल्ड रहे, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड होता ही नहीं। अभी आपको ये भी समझ में आएगा, ये जो कंप्लीटली फिल्ड वर्ड है ना, ये होता ही नहीं है डी में। कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिनमें होता है, जो आप देख रहे होगे जिनमें होता है, उनको हम डी में ही नहीं कभी कभी कंसिडर करते, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात मैंने कह दी कि ये आपको फिलहाल पार्शियली फिल्ड ही रहते हैं। इनकी ये बोला भी जाता है कि जो डी ब्लॉक है ना यार पार्शियली रहते हैं। जिंदगी में यार कोई हो ना हो, हम तो हैं अपनी जिंदगी में, हमें नहीं चाहिए और कोई, वो वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होते हैं कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये डी ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा और पार्शियली फिल्ड रहेगा, ठीक है। नाउ द प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, platinum and silver and industrially important metals like iron, copper, titanium form a part of a transition elements. Hence it is important to study d block elements। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम क्यों इनको पढ़ते हैं बच्चों, हम इसलिए पढ़ते हैं इसमें हमारे बहुत प्रीशियस मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स, और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल मेटल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स, वो सब इसमें पाए जाते हैं। ये सब आप याद कर लेना, क्योंकि अगेन इट इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर, तो कई बार क्वेश्चंस पूछता है भाई क्यों हम डी ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको यही सब इसमें रीजंस वगैरह ऐसे ही दिए जाते हैं। क्या बोलोगे आप, द प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, platinum and silver and industrially important metals like iron, copper, titanium form a part of our transition elements या transition metals. Hence it is important to study D block elements. I hope यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। That's it for today. बाकी आप पहली वाली वो लर्न कर लेना, और इतना ही इसमें था। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे कुछ इसकी ट्रांजिशन पे, मतलब ट्रांजिशन इन द सेंस क्या एटॉमिक रेडियाई पे फर्क पड़ता है, किस तरीके से एलिमेंट्स क्या क्या फॉर्म करते हैं, क्या इनमें एक्सेप्शंस होता है, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।